हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में मैं अगस्त मंथ की ऑलमोस्ट 60 टॉपिक्स को कवर की हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट रिलेवेंट होने वाला है। मैंने बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेस को फॉलो करके ये मैगज़ीन कंपाइल किया है, सो आई कैन अश्योर यू दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज के पहला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में CRIB नामक अनोखा ब्लड ग्रुप पाया गया है? इन विच इंडियन स्टेट वॉज द यूनिक ब्लड ग्रुप CRIB डिस्कवर्ड? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है एक अनोखा ब्लड ग्रुप CRIB नाम का दुनिया का पहला ऐसा ब्लड ग्रुप पाया गया है जो कि अननोन था। कर्नाटक के कहाँ पे? कर्नाटक के कोलार जिले में एक महिला में ये पाया गया है। और CRIB का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है क्रोमोसोम रीजन आइडेंटिफाइड एज ब्लड ग्रुप। हम ध्यान में रखेंगे ये ब्लड ग्रुप कहाँ पाया गया है? कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक महिला में पाया गया है। और ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे हम। चलिए, अगस्त में जो है नेशनल फिल्म अवार्ड का डिक्लेरेशन हुआ था, तो जान लेते हैं कि इसमें जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। इसमें मेनली बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया था, और उनके कौन से मूवी के लिए? उनके जवान मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। ये जो है ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड शेयर किए थे किसके साथ? ये विक्रांत मैसी के साथ। विक्रांत मैसी और शाहरुख खान दोनों को मिला करके जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। और विक्रांत मैसी को उनके किस मूवी के लिए? उनके 12th फेल मूवी के लिए दिया गया है। रानी मुखर्जी को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला था? इसे रानी मुखर्जी को दिया गया। और उनके किस काम के लिए? उनके मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। चलिए, विच फिल्म बाई करण जौहर वॉन नेशनल अवार्ड फॉर मोस्ट पॉपुलर फिल्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए जो है करण जौहर को अवार्ड दिया गया है। विच फिल्म वॉन नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी फिल्म? और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ये बेसिकली कटहल मूवी को दिया गया है। फिल्म द केरला स्टोरी के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदीप्तो सेन। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? 12th फेल मूवी को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और भी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था, हम ध्यान में रखेंगे, जैसे कि बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है फ्लावरिंग मैन को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया गोल्ड वर्चर एंड ह्यूमन को। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर PVNS रोहित को। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जो है शिल्पा राव को ये अवार्ड दिया गया है। खालिद जमील को किस टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है? देखिए, लास्ट कुछ सालों से जो है इंडियन फुटबॉल टीम का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब चल रहा था। उसकी वजह से जो है ये डिसाइड किया गया और कोच को चेंज किया गया। तो अभी नए कोच नियुक्त किए गए हैं और उनका नाम है खालिद जमील। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 13 वर्ष के बाद किसी भारतीय को राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, हम याद रखेंगे। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच कौन है? खालिद जमील। ब्राज़ील ने कोपा अमेरिका फेमिना खिताब जीता। ये बेसिकली फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जिसे किसने जीता है? ब्राज़ील ने। चंद्रमा में जीवन पर शोध के लिए इसरो ने लद्दाख में बनाया स्टेशन, और उस स्टेशन का क्या नाम है? होप। इसका फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। बेसिकली प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए एक रिसर्च स्टेशन बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? ये लद्दाख में बनाया गया है। और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? ये बेसिकली इसरो के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। रसिया के देखिए एक कामचटका पेनिनसुला है, वहाँ पे रसिया के मेनली ईस्टर्न वाले रीजन में, और वहाँ पे एक 450 साल के बाद एक शांत पड़ा हुआ था वो ज्वालामुखी, और अभी अचानक से वो सक्रिय हो गया। तो उसका नाम क्या है हम जान लेते हैं। उसका नाम है क्रासी
नेनिकोव ज्वालामुखी, ठीक है, क्रासी नेनिकोव ज्वालामुखी वॉल्केनो हम याद रखेंगे। और ये कहाँ पे एक्टिव हुआ, यहाँ पे कामचेटका पेनिनसुला ऑफ कहाँ, रशिया का। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है। देखिए अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, इसमें ये बोला गया है कि इंडिया का जो रैंक है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में वो थर्ड हो गया है। इससे पहले क्या था, ये फोर्थ नंबर में था, तो एक नंबर रैंक इम्प्रूव हुआ है, अभी वो थर्ड नंबर में है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में। फिलीपींस के राष्ट्रपति का नाम क्या है जो भारत की यात्रा पर आए थे। What is the name of Philippine president who visited India? तो देखिए उनका नाम है फर्डिनांड रोमुआल्डेज मार्कोस जूनियर। ये जो है भारत के विजिट पे थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में जो है भारत का कौन सा कंपनी है, ये भारत का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, और उसे कौन सा रैंक दिया गया है, 88th रैंक। और पहला नंबर में कौन है इस लिस्ट में, पहला नंबर में है अमेरिका के वॉलमार्ट कंपनी, ठीक है। परीक्षा पे चर्चा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे इसका कौन सा संस्करण को, इसका बेसिकली 8वें संस्करण के वजह से जो है इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और परीक्षा पे चर्चा का मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि परीक्षा से पहले जो एंजाइटी वगैरह होता है लोगों में, तो उससे कैसे टैकल किया जाए, इसके रिलेटेड जो है ये प्रोग्राम बनाया गया था। इसरो का 2040 तक का चंद्र मिशनों का जो है रोड मैप पब्लिश किया गया है। देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा है। चंद्रयान 4, देखिए अभी तक जो है चंद्रयान 3 लास्ट लॉन्च किया गया था चंद्रयान वाला सीरीज़ में। चंद्रयान चौथा जो है ये कब रिलीज़ होने वाला है, ये 2027 में होने वाला है। ये क्या करेगा, चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के नमूने को धरती पर लाएगा। जो चंद्रयान 3 मिशन जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, लेकिन वो रिटर्न नहीं किया था, बट चंद्रयान 4 में एक स्टेप इम्प्रूव होगा। उसमें क्या होगा, चंद्रमा के सतह से मिट्टी और पत्थर के नमूने को धरती वापस लाया जाएगा। उसी प्रकार जो है चंद्रयान 4 जिसको लुपेक्स नाम दिया गया है, ये बेसिकली इंडिया और जापान का एक संयुक्त मिशन है, ठीक है, और इसे 2028-29 में लॉन्च किया जाएगा। लूनर नेविकॉम जिसका फुल फॉर्म है नेविगेशन कॉन्स्टलेशन अराउंड द मून, ये 2031-32 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 6 को लॉन्च किया जाएगा 2033-34 में। चंद्रयान 7-8 को लॉन्च किया जाएगा 2036-37 में। और चंद्रयान H1 और H2 इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ह्यूमन वाला वो मिशन हो जाएगा, ठीक है, क्रू लैंडिंग मिशन हो जाएगा। ये भारत का पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन होगा ये। इसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे और फिर धरती लौट आएंगे चंद्रयान H1 में। चंद्रयान H2 जो है 2040 में लॉन्च किया जाएगा, और इसमें क्या होगा, भारत का ये पहला मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग मिशन होगा। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, ठीक है। PM E-ड्राइव सब्सिडी स्कीम, ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसका जो टेन्योर है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक किया गया है, 2027-28 तक। ये बेसिकली एक सब्सिडी स्कीम है जो कि रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड, ठीक है। और इसे कब लॉन्च किया गया था, ये 1 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था। अब ये कब तक होगा इसका, 2027 to 2028 तक। द खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26 को कहाँ इनोग्रेट किया गया, जलगांव महाराष्ट्र में। ये खेलो इंडिया सीरीज़ का ही एक इनिशिएटिव है, अस्मिता फुटबॉल लीग 2025-26। ये पहला एक ऐसा इनिशिएटिव है, कहाँ लॉन्च किया गया है, ये जलगांव महाराष्ट्र में। और ये क्यों किया गया है, ये इसी के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, बेसिकली वुमेन का पार्टिसिपेशन को और बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। 16th लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन का रिपोर्ट आ गया है। इसमें जो है लायन का, इसमें ये बोला गया है कि जो लायन का पॉपुलेशन है ये बढ़ करके कितना हो गया है, अभी 891 हो गया है। पहले था 674, अभी करेंटली 2025 में ये कितना हो गया है, 891 है अभी टोटल पॉपुलेशन। और
लायन का पॉपुलेशन जनरली कहाँ पाया जाता है इंडिया में? ये बेसिकली गुजरात के गिर वाले रीजन और बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके सराउंडिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लायन का पॉपुलेशन पाया जाता है। वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट लायन को लॉन्च किया गया था इंडिया में, ये 2020 में लॉन्च किया गया था। एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप में जो है पहला ऐसा कोई भारतीय है जिन्हें जो मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है? ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किससे मिला है? इसे रमेश बुधियाल को। और एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ था? ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुआ था। हु इज़ इंडियाज़ 89th चेस ग्रैंड मास्टर? इंडिया के 89th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? रोहित कृष्णा। और इससे पहले वाला जो मंथली करंट अफेयर्स है उसमें मैंने बताया था कि 88th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये दिव्या देशमुख बनी है। 88 दिव्या देशमुख बनी है और 89th कौन बने हैं? रोहित कृष्णा। हम ध्यान में रखेंगे। Which airport won the International Architectural Award 2025 for its stunning interior and exterior? किस हवाई अड्डे ने शानदार आंतरिक और बाहरी डिज़ाइन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। एक लुक आप देख सकते हैं यहाँ पे, कितना सुंदर इसका डिज़ाइन है। और इसी के लिए जो है इसे बेस्ट इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 दिया गया है। ये बेसिकली बैम्बो और फॉक्सटेल को के हेल्प से इसे डेकोरेट किया गया है। और इसका नाम क्या है? गुवाहाटी एयरपोर्ट का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है। इसे जो है ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025। होमबाउंड मूवी को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। किसमें, कहाँ मिला है? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में दिया गया है। बेस्ट फिल्म और बेस्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के फील्ड में दिया गया। किसे दिया गया है? होमबाउंड मूवी को। 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एट रेड फोर्ट, ठीक है। और 79th इंडिपेंडेंस इस वर्ष यानी कि 15 अगस्त को जो है 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। और इस वर्ष का थीम था, और इस वर्ष का क्या था थीम था, इससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स भी बनाया, आप देख सकते हैं वहाँ भी। इसका थीम था नया भारत। इस वर्ष यानी कि 2025 का थीम था नया भारत। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे स्कीम्स के रिगार्डिंग अपने भाषण में मेंशन किया था, तो उसको भी जान लेते हैं क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। मिशन सुदर्शन चक्र, ये बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसे 2035 तक जो है बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम जैसा कि आप आयरन डोम सुने होंगे, इजराइल का है, गोल्डन डोम जो यूएसए बना रहा है अभी, उसी तरह से हम लोग का भी एक एयर डिफेंस सिस्टम होगा जिसका नाम होगा सुदर्शन चक्र, जिसे 2035 तक बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये एक प्रकार का प्राइवेट सेक्टर में जॉब को क्रिएट करने के लिए, वहाँ पे प्रमोट करने के लिए, जॉब को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाया गया है। क्या नाम है? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसमें जो है फर्स्ट टाइम जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं उन्हें 15,000 तक का इंसेंटिव दिया जाने का बात किया गया है। मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर एक स्कीम लाया जाएगा जिसे जो है 2025 के एंड तक रिलीज़ किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी के बारे में उन्होंने बात किया था। 2047 तक जो है इसे 10 गुना बढ़ाए जाने का बात किया गया। न्यूक्लियर एनर्जी 2047 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने का बात तब तक एक लक्ष्य निर्धारित है, इसीलिए 2047 इम्पोर्टेंट हो जाता है। IOC अपॉइंट्स अभिनव बिंद्रा एज मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर एथलीट्स। तो अभिनव बिंद्रा जो कि एक शूटर रहे हैं और इन्हें जो है IOC अपॉइंट किए, किस लिए? एज मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर एथलीट्स। श्वेता मेनन बिकम्स फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ अम्मा। अम्मा का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट
ठीक है, और ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ये बहुत डिस्प्यूट में था। और फाइनली जो है यहाँ पे पहली विमेन प्रेसिडेंट और पहली विमेन जनरल सेक्रेटरी कौन कौन बन गई है, ये श्वेता मेनन और कुक्कू परमेश्वरन, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। श्वेता मेनन जो है पहली विमेन प्रेसिडेंट बन गई है अम्मा की। गवर्नमेंट लॉन्च्ड अपना घर रेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर ट्रक ड्राइवर्स। देखिए, ट्रक ड्राइवर्स का जो है लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उन्हें लॉन्ग जर्नी करना पड़ता है, मेंटली हरासमेंट हो जाता है, तो उनको एक रेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है अपना घर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये बेसिकली ट्रक ड्राइवर्स के रेस्टिंग फैसिलिटी से रिलेटेड है ये अपना घर इनिशिएटिव। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा जो है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बन गई हैं, और अभी जो है मिस यूनिवर्स 2025 का कंपटीशन होने वाला है थाईलैंड में, वहाँ पे वो भारत को रिप्रेजेंट करेंगी मनिका विश्वकर्मा। हम ध्यान में रखेंगे, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन बनी है? मनिका विश्वकर्मा। फर्स्ट एवर वाटर गेम्स अंडर खेलो इंडिया, ये पहला खेलो इंडिया इनिशिएटिव का ये पहला वाटर गेम्स होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? श्रीनगर के डल लेक में। और किसके किसके द्वारा किया जाएगा? ये जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिल करके ये आयोजन किया जाएगा। और इसका मैस्कॉट क्या होगा? इसका मैस्कॉट हो जाएगा हिमालयन किंगफिशर। ये आप देख सकते हैं, ये हिमालयन किंगफिशर इसका मैस्कॉट है वाटर गेम्स अंडर खेलो इंडिया का। चलिए, खेलो इंडिया से रिलेटेड और भी जो गेम हो चुके हैं 2025 में, पहले इसके बारे भी हम लोग जान लेते हैं। पहला खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन मई 2025 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? घोघला बीच दीव में किया गया था। ठीक है, और इसका मैस्कॉट क्या था? पॉल। पॉल क्या? एक डॉल्फिन थी बेसिकली। और ओवरऑल विनर कौन रहा पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का? ये मणिपुर रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है बिहार में किया गया, और इसका मैस्कॉट था गज सिम्हा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसका मैस्कॉट था उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या? एक स्पैरो है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2 जगह हुआ था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, और इसका मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नवंबर 2025 में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? ये जयपुर में होने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया। पहला जो है वाटर गेम अंडर खेलो इंडिया कहाँ होने वाला है? डल लेक में होने वाला है। खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ होने वाला है? ये कहाँ हो चुका है इनफैक्ट, ये घोघला बीच दीव में। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पे हुआ है? बिहार में। खेलो इंडिया पैरा गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जयपुर में हुआ था। चलिए, गरिमा गृह के बारे जान लेते हैं। इससे जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, और ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन से, और ये स्माइल स्कीम के अंडर आता है। इसमें बेसिकली क्या जाएगा? ट्रांसजेंडर्स को फूड फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, योगा, मेडिटेशन वगैरह एक्सेट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ट्रांसजेंडर्स का एम्पावरमेंट हो। Vasai launches Mauli, India's first all-women clean street food hub in मुंबई। ठीक है, और ये इट राइट इंडिया मूवमेंट के अंडर आने वाला है। हम ध्यान में रखेंगे, फसाई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है पहला इंडियाज़ फर्स्ट ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब। कहाँ पे? ये मुंबई में। क्या नाम है? माउली। फसाई का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वेट लॉस रेवोल्यूशन। द वेट लॉस रेवोल्यूशन को जो है अभी केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके लेखक हैं एम्ब्रिस मित्तल और शिवम वीज। ये बी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को हर साल, और 2015 से जो है इसे 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी कि 7 अगस्त को
1905 को स्वदेशी आंदोलन का इनिशिएशन हुआ था, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। आदि कर्मयोगी अभियान, ये आदि कर्मयोगी अभियान क्या है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप प्रोग्राम होने वाला है। ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? आदि कर्मयोगी अभियान ये बेसिकली ट्राइबल्स से रिलेटेड है, उनके एम्पावरमेंट से बेसिकली रिलेटेड है। 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस टू बी हेल्ड ऑन 22nd and 23rd सितंबर एट विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो हम क्या ध्यान में रखेंगे? 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का मीटिंग कहाँ होने वाला है? ये बेसिकली विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने वाला है। केरला डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट। चलिए, तो इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन बन गया है? ये केरला बन गया है। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इससे जो है ये किसका है, किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? ये यूएसए के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और इसका बजट कितना है? ऑलमोस्ट $175 बिलियन का है। हम ध्यान में रखेंगे गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली यूएसए से रिलेटेड है। श्रेष्ठ एक प्रकार का इंडेक्स है जिसका फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, जिसे प्रपोज किया गया था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये क्या है? ये एक बेसिकली वर्चुअल गैप असेसमेंट है। ये जो है मेडिसिन सेफ्टी क्वालिटी एफिशिएंसी के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे स्टेट को रैंक करने वाला है और उनके इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देने वाला है ये इंडेक्स। डीप ओशियन मिशन, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसे जो है 15 अगस्त को जो भाषण हुआ था नरेंद्र मोदी का, उनमें जो है इस चीज़ का मेंशन था डीप ओशियन मिशन का। तो जान लेते हैं डीप ओशियन मिशन कब लॉन्च किया गया था। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था और इसी के अंडर ही है वो इंडियाज़ फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल जिसका नाम है मत्स्य 6000 इज बीइंग डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ समुद्रयान प्रोजेक्ट अंडर डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन के अंडर ही आता है समुद्रयान प्रोजेक्ट और उसके अंडर आता है मत्स्य 6000। सेकेंड, ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव टू बी हेल्ड इन उज्जैन, मध्य प्रदेश। सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ पे आयोजित हुआ? ये जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में, और इसका थीम क्या था? ये रोमांटिक, ये इसका थीम था। वाराणसी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट सिटी टू गेट पोर्टेबल सोलर पैनल्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। देखिए, वाराणसी जो है इंडिया का पहला ऐसा सिटी बन गया है जहाँ पे रेलवे ट्रैक्स के बीच जो है पोर्टेबल सोलर पैनल्स को बिछाया गया है ताकि सोलर एनर्जी जनरेट किया जा सके। ऑपरेशन अखाल ये कहाँ चलाया गया था? ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? अखाल एक वो फॉरेस्ट का नाम है, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों को ढूंढना और निष्क्रिय करना था इसका मुख्य उद्देश्य। किसका मुख्य उद्देश्य था? ऑपरेशन अखाल का। सुपर गरुड़ा सील 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? ये इंडोनेशिया और यूएसए के बीच होने वाला एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ ये? इंडो पैसिफिक एरिया में। सिलेनेक्स क्या है? ये बेसिकली इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाला एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसे जो है कोलंबो में कंक्लूड किया गया। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया गया है और प्रोजेक्ट आरोहण किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली टोल प्लाजा में जो काम कर रहे एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है। हम ध्यान में रखेंगे प्रोजेक्ट आरोहण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया और किससे रिलेटेड है? टोल प्लाजा में जो काम कर रहे एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है।
ऑपरेशन सिंदूर का मॉड्यूल जो है लॉन्च किया गया है और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है और कक्षा 3 से 12 क्लास के बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल के बारे में पढ़ाया जाएगा। एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, कहाँ पे हुआ? ये राजगीर बिहार में। और इसका मैस्कॉट क्या था? इसका मैस्कॉट था चांद। हम ध्यान में रखेंगे कि एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे हुआ? राजगीर बिहार में हुआ और इसका मैस्कॉट था चांद। मल्टी मिशन हेल्थ यानी कि आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को जो है इंडियन नेवी में कमीशन किया गया और ये किसके अंडर आता है? प्रोजेक्ट 17A के अंडर। चलिए इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया जान लेते हैं हम। आईएनएस उदयगिरी को किसने डेवलप किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। और आईएनएस हिमगिरी को किसने डेवलप किया है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। NASA discovers 29th moon of Uranus named S2025U1। देखिए अभी तक जो है यूरेनस का 28th मून का डिस्कवर्ड हो चुका था, बट 29th मून का भी पता चला है जिसका क्या नाम है? S2025U1। अरुंधति रॉय का न्यू बुक आया है जिसका नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट राइटर हैं और इनके द्वारा कोई भी बुक लिखा जाता है वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। हम ध्यान में रखेंगे मदर मैरी कम्स टू मी किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर के भी नाम से जाना जाता है। और इस वर्ष यानी 2025 का क्या थीम था नेशनल स्पोर्ट्स डे का? 1 घंटा खेल के मैदान में। पीएम स्वनिधि स्कीम, देखिए न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसका जो लैंडिंग पीरियड है उसको एक्सटेंड किया गया। कब तक किया गया? 31 मार्च 2030 तक। पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली जो है किस लिए? एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है और ये किसको बेनिफिट करती है? मेनली अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को। और इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे जून 1, 2020 को लॉन्च किया गया था। एंड कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल अपॉइंटेड एज आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर 3 years। ध्यान में रखेंगे उर्जित पटेल जो है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और इन्हें जो है करेंटली आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। अजीत कुमार मोहंती अभी कौन है? ध्यान में रखेंगे इनका जो टेन्योर है इसे एक्सटेंड किया गया था 6 मंथ के लिए। अभी करेंटली जो है चेयरमैन है किसके? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के और सेक्रेटरी हैं किसके? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। इंडिया जापान साइन डील फॉर जॉइंट चंद्रयान 5 मिशन टू एक्सप्लोर मून साउथ पोल। इसरो का जो रोड मैप था 2040 का रिगार्डिंग चंद्रयान, उसमें मैंने मेंशन किया था कि जो चंद्रयान 5 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? किसके द्वारा मिल करके? इंडिया और जापान के द्वारा मिल करके लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अभी साइन किया गया है डील। और अभी करेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये हैं शिगेरू इशिबा। यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर मोबाइल डिवाइसेस एट नोएडा। अब सभी के पास फ़ोन होगा, सब में टेम्पर्ड ग्लास लगे रहता है, बट आपको जान के हैरानी होगा कि टेम्पर्ड ग्लास इंडिया में अभी तक नहीं बनाया जाता था, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? ये नोएडा में किया गया है। पहला, इंडिया का पहला। ये सब ध्यान में रखेंगे हम, जब भी इंडिया का पहला कुछ भी होता है तो इंडिया का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे उद्घाटित किया गया है? ये नोएडा में। एससीओ के बारे जान लेते हैं, जो अभी 31 अगस्त को ये शुरू हुआ, अभी सितंबर तक चलने वाला है। ये
SCO यानी कि इस बार का कौन सा संस्करण था, इस बार का 25वां संस्करण था। कहाँ पे होने वाला ये, तियानजिन, जो कि चाइना का एक पोर्ट सिटी है। और इस वर्ष का थीम है प्रोमोटिंग द संघाई स्पिरिट, SCO इन एक्शन। क्या है इस वर्ष का थीम, प्रमोटिंग द संघाई स्पिरिट, SCO इन एक्शन। SCO को जो है 2001 में इस्टेब्लिश किया गया था और फिर धीरे धीरे कंट्री जुड़ते गए। और अभी टोटल कितने मेंबर हैं, अभी टोटल जो है SCO में 10 मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर हैं एक बार देख लेते हैं। चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। और अदर कंट्री जो है ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।